नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। प्रसिद्ध गायिका और हर दिल अजीज शारदा सिन्हा की मृत्यु के बाद उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जो लोगों को भावुक कर देने वाला है। शारदा सिन्हा की मृत्यु से 54 घंटे पहले के इस वीडियो को उनके बेटे ने एक्स पर पोस्ट किया है। शारदा सिन्हा इस वीडियो में बड़ी तन्मयता के साथ एक मैना से बातें कर रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कितने पहले से उस मैना से उनका रिश्ता हो। शारदा सिन्हा और मैना की बातचीत के इस वीडियो ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उस दौरान वे अस्पताल में भर्ती थी और उनकी स्थिति क्रिटिकल थी। इस दौरान उनके कमरे की खिड़की पर एक मैना आकर बैठती है। शारदा सिन्हा उस मैना को बड़े ध्यान से निहारती हैं और धीरे धीरे उससे कुछ बातें करने लगती हैं। आप शारदा सिन्हा की आंखों को देखिए कि किस तरह से वे मैना को निहार रही हैं, जैसे उससे वो कुछ कहना चाह रही हों और मैना भी शारदा सिन्हा की बातों को समझ रही हो, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन कहते हैं कि तुम्ही से गप करने आई है। यह दृश्य उनके परिवार और आसपास के लोगों के लिए बहुत खास और भावुक करने देने वाला था, जिसे देखकर उनको चाहने वाले भी काफी भावुक हो रहे हैं। उनके बेटे ने इस घटना का एक वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। इस वीडियो को देखकर लोगों के मन में अलग अलग भावनाएं और प्रश्न उठ रहे हैं। कुछ ने इसे एक साधारण घटना माना तो कुछ ने इसे शारदा सिन्हा के अंत समय का संकेत या मृत्यु का पूर्वाभास समझा। देखा जाए तो यह घटना उनकी गहरी संवेदनशीलता और प्रकृति के साथ उनके जुड़ाव को भी दर्शाती है और सच भी है। इस तरह की घटनाएं किसी के लिए व्यक्तिगत और भावनात्मक अनुभव हो सकती हैं, जिनका अर्थ हर व्यक्ति अपनी मान्यताओं और सोच के आधार पर निकालता है। यह घटना शारदा सिन्हा के व्यक्तित्व की कोमलता और उनकी आत्मा की शांति का प्रतीक बनकर सामने आई है, जिसे लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। निकाला ना हमरा गप रहा अचानक तुम्ही से गप करने आई है। क्या बोलती हो? भारतीय परंपरा और प्राचीन ग्रंथों में यह माना गया है कि मृत्यु से पहले कुछ खास संकेत मिलते हैं जो व्यक्ति के अंत समय के करीब होने का संकेत देते हैं। इसे पूर्वाभास कहा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब मृत्यु का समय आता है तो व्यक्ति के शरीर और मन में बदलाव महसूस होने लगते हैं। ऐसा लगने लगता है कि वह इस दुनिया से अलग हो रहा है। उसे अपनी शारीरिक सीमाओं से परे आत्मा का अनुभव होता है। व्यक्ति अपने परिवार और प्रियजनों से धीरे धीरे दूरी बनाने लगता है। वह कम बोलने लगता है और अकेले रहना ज्यादा पसंद करता है। यह बदलाव उसके मन की गहराई में धीरे धीरे बैठ रही शांति को भी दिखाता है। वह जीवन के संघर्षों और परेशानियों को सहजता से स्वीकार कर लेता है। महाभारत और अन्य ग्रंथों में कहा गया है कि जब मृत्यु का समय पास आता है तो आत्मा इस संसार से बंधन तोड़ने की तैयारी करने लगती है। व्यक्ति अपने आसपास की चीजों में कम रुचि लेता है और उसकी सोच अधिक आध्यात्मिक हो जाती है और शायद इसीलिए हमें जब ये आभास होता है कि किसी वृद्ध व्यक्ति का अंत समय नजदीक है तो हम भागवत गीता, रामायण का पाठ करने या करवाने लगते हैं ताकि उसको सद्गति मिले। तो किसी का अंत समय में यह संकेत जीवन के अंत को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करने की प्रक्रिया को दर्शाते हैं, दिखाते हैं। यही इस पूरे वीडियो से समझ में आ रहा है। लेकिन अध्यात्म के विपरीत विज्ञान में मृत्यु के पूर्वाभास को लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं है।
लेकिन मनोवैज्ञानिक और डॉक्टरों का मानना है कि कुछ स्थितियों में व्यक्ति को एक ऐसा महसूस हो सकता है, गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति के मन में यह विचार आ सकता है कि उनका अंत करीब है। यह भावना उनके शारीरिक और मानसिक हालात के कारण भी हो सकती है। मस्तिष्क और भावनाओं में होने वाले बदलाव भी इस अनुभव का एहसास करा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम चरण में होता है तो उसके दिमाग में शांति और स्वीकार करने का भाव विकसित हो सकता है। यह एक तरह का मानसिक बदलाव होता है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि वह जीवन के संघर्षों से मुक्त हो रहा है। वैज्ञानिक इसे साइकोलॉजिकल प्रीमोनिशन कहते हैं। इसका मतलब है कि दिमाग धीरे धीरे मृत्यु को स्वीकार करने लगता है। यह प्रक्रिया किसी शारीरिक लक्षण की तरह नहीं दिखती, लेकिन व्यक्ति के सोचने और महसूस करने के तरीके में बदलाव जरूर आता है। ऐसे में वह खुद को दुनिया से अलग महसूस करने लगता है और एक तरह की गहरी शांति का अनुभव करने लगता है। मृत्यु के पूर्वाभास को लेकर बात करें विदेशी शास्त्र और संस्कृतियों की, तो इनमें मृत्यु के संकेतों और पूर्वाभास को अलग अलग नजरिए से देखा गया है। ग्रीक माइथोलॉजी में मृत्यु को थानाटोस नामक देवता से जोड़ा गया है। माना जाता है कि जब मृत्यु करीब होती है तो कुछ विशेष संकेत दिखाई देते हैं जिन्हें आत्मा का संदेश समझा जाता है। ईसाई धर्म में मृत्यु को ईश्वर की योजना का हिस्सा माना जाता है। इसे डिवाइन कॉलिंग या दिव्य बुलावा कहा जाता है, जहां यह विश्वास किया जाता है कि हर व्यक्ति का अंत समय ईश्वर द्वारा पहले से तय होता है और यह आत्मा के लिए एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। मृत्यु के पूर्वाभास को लेकर इस्लाम में यह मान्यता है कि मृत्यु का समय और इसके संकेत केवल अल्लाह को ही पता होते हैं। हालांकि कुछ लोग सपनों या संकेतों के माध्यम से इसे महसूस कर सकते हैं। यह उनके लिए एक चेतावनी या आत्मा की तैयारी का संकेत हो सकता है। बात करें बौद्ध धर्म में मृत्यु के पूर्वाभास को लेकर, तो इस धर्म में मृत्यु को जीवन का अंतिम सत्य माना गया है। इसे स्वाभाविक प्रक्रिया समझा जाता है जिसमें आत्मा की शांति और ध्यान पर जोर दिया जाता है। बौद्ध परंपरा में मृत्यु को जीवन के चक्र का हिस्सा मानते हुए इसे सहजता और शांत मन से स्वीकार करना सिखाया जाता है। इन सभी दृष्टिकोणों में मृत्यु को एक नई यात्रा या जीवन के अगले चरण के रूप में देखा गया है। तो ये साफ है कि विभिन्न धर्मों में मृत्यु के संकेत और पूर्वाभास को अलग अलग रूप में समझाया गया है। इन सब धर्मों से हटकर हिंदू धर्म में यह मानता है कि मृत्यु से पहले कुछ विशेष घटनाएं होती हैं, जैसे किसी विशेष पंछी का आना, सपनों में कुछ खास दृश्य देखना या आत्मा के प्रति गहरी चेतना का अनुभव होना। इसे आत्मा द्वारा संसार से विदा लेने के संकेत के रूप में देखा जाता है। मैना का आना और शारदा सिन्हा का उससे बातचीत करना एक गहरी भावनात्मक घटना है जो उनके भीतर की सुकून और किसी अज्ञात शक्ति के प्रति उनके विश्वास को दिखाता है। दूसरी बात की यह घटना व्यक्ति के भीतर के शांत और संवेदनशील क्षणों को भी दर्शाती है। हालांकि इस घटना को अलग अलग नजरियों से देखी जा सकती है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इसे एक संकेत या पूर्वाभास माना जा सकता है, जहां प्रकृति या आत्मा किसी गहरे संदेश को व्यक्त करने की कोशिश करती है। वहीं वैज्ञानिक नजरिया इसे एक साधारण प्राकृतिक घटना के रूप में देखता है जो व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक स्थिति से जुड़ी हो सकती है। यह घटना यह भी सिखाती है कि जीवन का हर पल कितना कीमती है, चाहे मृत्यु एक अंत हो या नई शुरुआत। यह हमें जीवन को पूरी तरह से जीने और हर पल को महत्व देने की प्रेरणा देता है। जीवन के छोटे छोटे अनुभव, चाहे वे साधारण पंछियों के साथ हों या अपनों के साथ बिताए गए क्षण, हमें यह याद दिलाते हैं कि हर क्षण को खुले दिल और सम्मान के साथ जीना चाहिए। इस घटना से यह भी समझ आता है कि मृत्यु के समय व्यक्ति किसी भय या उदासी से नहीं, बल्कि शांति और आत्मसंतोष से भरा हो सकता है। तो शारदा सिन्हा के इस वीडियो को, उनकी बातचीत मैना से जिस तरह से हो रही है, उसको आप किस रूप में देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।